नमस्कार, मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं खुशी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। तुर्की ओपी के सकरी सरैया चौक स्थित बैंक ऑफ इंडिया के शाखा में अपराधियों ने 3,60,000 दिन दहाड़े लूटे। एलएस कॉलेज मेन गेट की सड़क पर फीस वृद्धि को लेकर बीएड के छात्रों ने आगजनी कर घंटों सड़क को जाम कर काटा बवाल। कॉपी मूल्यांकन में अंक वृद्धि नहीं किए जाने को लेकर दलालों ने विश्वविद्यालय कर्मचारी को पीटा। और डिप्टी मेयर मानवर्धन शुक्ला की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा छापेमारी किए जाने को लेकर मेयर समेत सभी पार्षद डीआईजी से मिले। और अब खबरें विस्तार से। तुर्की ओपी के सकरी सरैया चौक स्थित बैंक ऑफ इंडिया के शाखा में दिन दहाड़े अपराधियों ने 3,60,000 रुपए की लूट की। इस दौरान अपराधियों ने घंटों बैंक कर्मी और ग्राहकों को बंधक बना लूटपाट की। तुर्की ओपी के सकरी सरैया चौक स्थित बैंक ऑफ इंडिया के शाखा में दिन दहाड़े अपराधियों ने 3 लाख रुपए की लूट की। दरअसल बैंक के लंच के बाद जैसे ही बैंक के शाखा का मेन गेट खुला, उसी वक्त 9 की संख्या में हथियार के साथ अपराधी बैंक के अंदर घुसकर सभी कर्मचारी और ग्राहकों को बंधक बना लिया। तकरीबन आधे घंटे तक लूटपाट की। लूटपाट के दौरान अपराधियों ने सभी का मोबाइल जब्त कर गार्ड का हथियार भी छीन लिया। बैंक से अपराधियों ने तकरीबन 3,60,000 रुपए की लूट कर फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर कुढ़नी और तुर्की ओपी के थाना की पुलिस के साथ वरीय पुलिस अधीक्षक हरप्रीत कौर भी वहां पहुंची। एसएसपी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान की जा रही है। कितने लोग थे लूटने वाले? कितने लोग हैं तो बाकी लोग बताएगा। हमको तो कैप्चर कर लिया तो हम कब्जा कर लिया। कहाँ रखा? अंदर ले गया कि बाहर में कहीं? आपको कब्जा करके कहाँ ले गया? आपको कब्जा करके कहाँ ले गया था? बैंक में ही रखा था कि बाहर? बैंक में था। बैंक में। आर्म्स गार्ड है आपकी? आर्म्स ले लिया। हाँ। क्या था आर्म्स में? आर्म्स में कौन सा आर्म्स था? बंदूक था? बंदूक था कि क्या आर्म्स? आपके पास क्या था? औजार भी ले गया। बंदूक था। 315। तो यहाँ पे ये बैंक डकैती की घटना बताई गई है, तो उसके लिए हम अभी आए हैं। तो बैंक स्टाफ से जो हमारी बात हुई है, तकरीबन 10 लाख के लूट की बात बता रहे हैं और 8-9 की संख्या में अपराधियों की गिनती बता रहे हैं। तो हम अभी पुलिस जांच कर रही है। एक जो गार्ड की राइफल लूट के लेके गए थे, राइफल बरामद हो गई है, क्योंकि हम पीछा किए थे तो फेंक के भाग गए। और बाकी अभी तलाश जारी है, अभी हम लोग काम कर रहे हैं। फायरिंग यहाँ पे बताया कि 2-3 फायर वो लोग किया है। सीसीटीवी डीवीआर ये लोग लेके हैं, बाकी आगे की जांच जारी है। अंदर फायरिंग और कुछ ग्राहकों के मोबाइल? हाँ, कुछ मोबाइल लेके गए हैं और 2-3 फायर की बात बताया है और डीवीआर ले गए हैं। गार्ड की राइफल लेके गए थे, राइफल बरामद हो गई। कोई विशेष टीम गठित कर? विशेष टीम है अभी हमारी, वही एसआईटी बना ही दिए हैं और डीएसपी साहब हैं और बाकी हमारी डीआई की टीम है और बाकी 2-3 थाना के थाना इंचार्ज करेंगे। कुछ आइडिया लगा है वैशाली? अभी हम काम अभी कर रहे हैं, अभी तो बताना मुश्किल है। बिहार विश्वविद्यालय में कॉपी मूल्यांकन में अंक बढ़ाने को लेकर दलालों ने विश्वविद्यालय कर्मचारी को बेरहमी से पीटा। घायल अवस्था में कर्मचारियों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार विश्वविद्यालय में कॉपी के मूल्यांकन में दलालों की मनमानी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आज कॉपी मूल्यांकन में अंक नहीं बढ़ाए जाने को लेकर दलालों द्वारा विश्वविद्यालय कर्मचारी को बेरहमी से पिटाई कर दी गई। घायल कर्मचारी को लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति के कर्मचारी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कर्मचारी की हालत नाजुक बनी हुई है। कर्मचारी ने बताया कि दलालों द्वारा लगातार कर्मचारियों को धमकाया जाता है। पूरा मामला ये है कि वहाँ पर अभी बीएड के लिए प्रोविजनल का फिर चल रहा है। उसमें हमारे छात्र रूपी दलाल जो है वो दलाली करना लगातार चालू किए हैं और हम लोग कर्मचारी पर प्रेशर बनाते हैं कि हम लोग जो कह रहे हैं वो कीजिए। इस पर रोकने पर छात्र लोग हमारे कर्मचारी से मारपीट, बुरी तरह मारपीट किए। घायल कितने हुए? घायल एक ही हमारे कर्मचारी है जो यूनियन के प्रेसिडेंट है। वहीं इस पूरे मामले पर बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति ने बताया कि कर्मचारी के होश में आ जाने के बाद ही इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी। 11 बजे के आसपास में थे, अध्यक्ष हैं इनको रूम में, जैसा कि अभी तो होश में नहीं है, पानी उनी चल रहा है। दूसरे से जो सुने उसको मारा पीटा है काफी। बीएड के छात्रों द्वारा बराबर इस तरह की घटना की जा रही है। बीएड के छात्र नहीं थे, ये बीएड के छात्र नहीं थे। बीएड में तो मामला हो गया कि भाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है
कि इतना सीलिंग इतना रहेगा। तो सवाल उठता है कि जो लड़के कुछ बता रहे थे कि भाई 16-17 के बैच ऑन बोर्ड हो रहा है और डिसीजन आ गया है तो आज से न लागू होना चाहिए। लड़कों का भी वही है, लेकिन उसको जो कोर्ट का डिसीजन है जस्टिस के द्वारा, उसको तो फिर डबल बेंच में जा कर के ही आप कुछ कर सकते हैं। हम लोग तो अभी नहीं कुछ कर सकते, वो अलग इश्यू है। आगे विश्वविद्यालय प्रबंधन इस पर क्या कार्रवाई करेगा? आगे विश्वविद्यालय प्रबंधन इस पर क्या कार्रवाई करेगा? बीएड के मामला में नहीं, ये जो हुआ है मारपीट, पहला काम तो हमारे एम्प्लॉय को लगा तो हम पहले उसको फर्स्ट एड या जो मेडिकल एड होना चाहिए वो पहला तो उसको देखने में चले आए और काफ़ी कोऑपरेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी और हॉस्पिटल से भी काफ़ी मिला, प्रॉपर केयर उसको। अभी अभी अब उसका पानी नहीं चल रहा है, होश में आएंगे। शहर में बेखौफ चोरों का आतंक बढ़ते जा रहा है। चोरों ने नगर थाना क्षेत्र के कंपनी बाग स्थित साइकिल की दुकान का छत काटकर लाखों की चोरी की। वहीं मोती झील के साइकिल दुकान में भी चोरी का प्रयास किया। नगर थाना क्षेत्र के कंपनी बाग रोड में कल देर रात चोरों ने साइकिल की दुकान में धावा बोला। चोरों ने साइकिल दुकान के छत को काटकर लाखों रुपए की चोरी की। यह साइकिल की दुकान वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय से महज कुछ दूरी पर ही है। इसके बावजूद बेखौफ चोरों ने यहां से लाखों की चोरी कर ली। दुकानदार ने बताया कि यह चोरी की घटना पहली बार नहीं हुई, इससे पहले भी ये घटना कई बार घट चुकी है। मेरे भाई आए थे, वो दुकान खुली गई, हाँ चोरी हुई है ना, तो यहाँ पे जब आए तो मालूम पड़ा कि तुमका छत को काट करके तुमका चोरी हो गया, सामान तो ले गया है, पैसे कुछ है वो ले गए हैं, है ना। थाना को खबर कर दिया गया है, थाना को बताई नहीं है। कितने की चोरी हुई? लगभग 2 लाख कैश भी लगे? हाँ कैश भी होगी, 32,000 अप्रॉक्स। घटना हुए कितना देर हो चुका है? घटना तो रात में दुकान बढ़ा के गए थे 8 बजे, उसके बाद में सवेरे जब आए 11 बजे तो मालूम पड़ा। उस समय से अभी तक पुलिस नहीं पहुंची है। वहीं दूसरी ओर नगर थाना क्षेत्र के ही मोती झील रोड के भगवान दास साइकिल स्टोर में भी कल देर रात चोरों ने चोरी का प्रयास किया। चोर तकरीबन 9 की संख्या में थे। दुकान के सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई। चोरों ने बेखौफ होकर शटर का ताला काटा, इसके बाद शटर को उनार भी दिया, लेकिन शटर के अंदर रैक की वजह से चोर नहीं घुस पाए। वहीं उसी वक्त पुलिस की गाड़ी गश्ती के दौरान वहां से गुजरी, जिसे देखकर सभी चोर भाग निकले। ये है कि रात में सुबह हम आए, हमने देखा कि मेरा ताला टूटा हुआ है और फिर हम शटर तो उठाए नहीं, फिर थाना में गए, थाना बोले, थाने वाले आए, देखा तो उसके बाद फिर शटर उठाए तो अंदर तो कुछ हुआ नहीं। वो जो हमारा रैक था शायद इसी वजह से मेरा बच गया शायद, लेकिन ताला टूट गया और बहुत बुरी तरह से तोड़ा उसमें, और हमारे बगल वाले कैमरे तार काट दिया उसने। यही घटना हुई हमारे साथ, इससे पहले भी हो चुकी है हमारे साथ, आज से 8-9 महीने पहले। उस समय तक मैं पूरा कैश ही ले गया, पूरा गल्ला उठा के ही ले गया उस समय कितना के चोरी हुई लगभग सर? उस समय मेरे बहुत 3-4 दिन के आसपास रहा हो। बारिश के खत्म होने के बाद ही 0 माइल चौक पर करीब 4 घंटों तक महाजाम लगा रहा, जिसमें कई स्कूल की बसें घंटों फंसी रही। 0 माइल चौक पर जाम का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रही है। आज 11 बजे से लेकर 2 बजे तक पूरे 0 माइल में भीषण जाम लगा रहा। यहां पर बड़ी बड़ी गाड़ियां रेंगती रही।
यातायात विभाग के सिपाही इस जाम को छुड़ाने में निष्क्रिय नजर आ रही थी। जाम में कई स्कूल की बस और गाड़ियां भी घंटों फंसी रही। जाम इतनी अधिक थी कि गाड़ियों की कतार लगभग सभी सड़कों में 2 किलोमीटर तक चली गई। यह जाम 0 माइल चौक पर आज का ही नहीं है, आए दिन ऐसी जाम बराबर लगती है, पर इस पर आज तक किसी की भी नजर नहीं गई। गरीब जन क्रांति पार्टी मीनापुर प्रखंड के चट्टी गांव में पुल की मरम्मती को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला। इस दौरान जिला प्रशासन के विरोध नारेबाजी भी की। मिठनपुरा के महुआ गांव के चट्टी ढाव स्थित पुल बाढ़ में धंस जाने एवं सड़क को अतिक्रमण मुक्त बनाने और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के विरोध में गरीब जन क्रांति पार्टी ने खुदीराम बोस स्मारक से शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए समाहरणालय तक आक्रोश मार्च निकाला। पार्टी के सदस्यों का कहना था कि पुल के धंस जाने से गांव के लोगों को आवागमन में बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग कर रहे हैं कि मीनापुर प्रखंड के अंतर्गत जो मछुआ गांव है, वहां से एक रास्ता जाती है चट्टी ढाब के लिए, जिस रास्ता पर बाढ़ के कारण पुल धंस गया था। उस पुल पर विहंगम योग संस्थान का आश्रम बना दिया गया है और लाख कहने के बाद भी वो लोग जगह खाली नहीं कर रहे हैं, न ही कहीं से रास्ता दे रहे हैं। जिन तमाम लगभग 2000 की आबादी उस गांव में रहती है। उस गांव में विकास के इस दौर में भी आरी के अलावा, जिसको मेयर बोलते हैं, उसके अलावा आने जाने के लिए कोई साधन नहीं है। हमारा कहना है कि आखिर सरकारी जमीन पर ये लोग धर्म के आड़ में अधर्म का जो काम कर रहे हैं, इसको कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? क्या चट्टी ढाब के लोगों को रास्ता का अधिकार नहीं है? इनको रास्ता मिलना चाहिए, क्योंकि विकास के इस दौर में भी अगर कोई बीमार होता है, कोई बुजुर्ग बीमार हो जाता है, कहीं कोई तबीयत खराब होता है, कोई महिला गर्भ से होती है, तो उसको खटिया के अलावा कोई सहारा नहीं है। और लोग स्पष्ट रूप से कहता है कि चमार दूसरा होकर के हमको से रोड ले लेगा। देखते हैं कौन विधायक, कौन एमपी, मंत्री, सांसद हमसे रोड ले लेता है। जितना खून करना होगा उतना खून करेंगे, लेकिन रोड नहीं देंगे इस सबको। कहियो अपने जिंदगी में रोड नहीं देंगे। हम लोग आज आक्रोश मार्च के माध्यम से जिला अधिकारी महोदय से मांग करते हैं कि पूर्व जिला अधिकारी महोदय भी एक लेटर लिखे थे और आदेश दिए थे सीओ को, मीनापुर सीओ को, कि उस सरकारी जो सड़क की जमीन है उसको कब्जा मुक्त करवाया जाए। लेकिन स्थानीय जो सीए है उन लोगों से मिला हुआ है, जिसके कारण उस सड़क के जमीन को कब्जा मुक्त नहीं करवाया जा रहा है। तो हम लोग जिला अधिकारी से मांग करते हैं कि अविलंब सड़क की जमीन को कब्जा मुक्त करवाया जाए। लोजपा के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति कानून को पुनः बहाल करने को लेकर विजय जुलूस निकाला। इस दौरान मोदी सरकार के समर्थन में नारेबाजी भी की। केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति कानून को पुनः बहाल करने को लेकर लोजपा जिला अध्यक्ष अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में शहीद स्मारक से समाहरणालय तक विजय जुलूस निकाला गया। लोजपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि रामविलास पासवान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते दलितों पर कभी भी अत्याचार नहीं हो सकता है। आज हम लोग जो ST एक्ट के जो बिल जो हुआ था, उसमें हम लोग पूरे लोजपा टीम मिलकर जुलूस मना रहे हैं, क्योंकि हमारे रामविलास पासवान जी काफ़ी प्रयास के बाद, प्रधानमंत्री से आग्रह करने के बाद इस पर सफल हुए हैं। जो हमारे दलित समाज के लिए जो कवच था, वो कवच दलित समाज को हमारे वापस आया है, जिसके लिए हम सारे लोग जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता सारे मिलकर हम लोग आज जश्न मना रहे हैं, जो हमारे गरीबों का जिसे जो हक था वो मिल रहा है। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज। Clear your concept and achieve your dreams at Genius Classes। IIT एवं मेडिकल में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए उभरता कोचिंग संस्थान। हमारे यहाँ देश के प्रमुख शिक्षण संस्थान से अनुभव प्राप्त शिक्षकों द्वारा प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। शहर के बीचों बीच स्थित जीनियस क्लासेस में भव्य पार्किंग, पूर्ण वातानुकूलित शानदार क्लासरूम के साथ बच्चों को अनुशासित रखा जाता है। प्रीति रानी बीटेक IIT रुड़की द्वारा संचालित इस संस्थान में परिणाम निर्माण हेतु सदैव प्रयासरत शिक्षण संस्थान है। So who wants to be the next genius? Call us 76350-91378, 76350-91387, 76350-91396। जीनियस नाम ही पहचान है,
Welcome to Blooms and Blooms Public School. Be intellectual by intellectuals. इस विद्यालय में मॉन्टेसरी से लेकर क्लास 9 तक की पढ़ाई करवाई जाती है। विद्यालय में टैलेंटेड टीचर्स के अलावा शानदार क्लासरूम है, जो बच्चों की ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने में बच्चों को काफी मदद करता है। इसके अलावा इस विद्यालय में वाहन की सुविधा उपलब्ध है। विद्यालय द्वारा दी जाने वाली को करिकुलर एक्टिविटीज में साइंस लैब, कंप्यूटर क्लास, पेंटिंग, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, योगा क्लासेस की सुविधा के अलावा मंथली टेस्ट, क्विज, डिबेट, गेम्स प्रतियोगिता कराई जाती है। तो अपने बच्चों के नामांकन के लिए जरूर संपर्क करें। हमारा पता है ब्लूम्स एंड ब्लूम्स पब्लिक स्कूल, सिद्धार्थपुरम, रामदयालु नगर, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 9955545627, 8544077116। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड, NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864, या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। भाइयों और बहनों, आपके स्मार्ट सिटी शहर में खुल गया है बिहार का पहला सभी रेंज के साथ ब्लू स्टार एक्सक्लूसिव स्मार्ट शोरूम। यहाँ सभी प्रकार के एयर कंडीशनर, वाटर कूलर, चेस्ट फ्रीजर, वाटर प्यूरिफायर, एयर फ्रीजर, एयर कूलर के अलावा कई और रेंज उपलब्ध है। इस शोरूम में एक और खास बात है, यहाँ कस्टमर के सभी चीजों का ख्याल रखने के साथ साथ बजाज फाइनेंस की सुविधा है, वो भी 0% इंटरेस्ट के साथ। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है UA इंटरप्राइजेज, अगोरिया बाजार, आमगोला रोड, नियर सिटी कार्ट मॉल, मुजफ्फरपुर। ईमेल ID u.a.enterprises.muz@gmail.com। Our contact number are 9334900888, 9234900888, 9973246300। स्मार्ट सिटी में स्मार्ट प्रोडक्ट के साथ, कंप्लीट रेंज के साथ उतरे हैं। प्रोडक्ट तो काफी अच्छे हैं ही, एक बार सिर्फ हमारे यहाँ आने की जरूरत है आपको, और बस आइए और देखिए। मुजफ्फरपुर जिले के छात्र छात्राओं के सुनहरे भविष्य को संवारने के लिए BPSD एजुकेशन आपके साथ कदम से कदम मिलाकर वर्षों खड़ी रही। इस संस्थान में पैरामेडिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, टीचर ट्रेनिंग, फायर सेफ्टी मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस तथा मैनेजमेंट एंड कॉमर्स कोर्स कराई जाती है। यह संस्था बिहार के सभी जिलों में स्थापित है। यहाँ तकरीबन 1000 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। इस संस्थान में छात्रों की सुविधा का ख्याल रखा जाता है। सुयोग्य और अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। छात्रों को आधुनिक उपकरणों द्वारा शिक्षा प्रदान करने के अलावा मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
पूर्ण अनुशासित और सुरक्षित माहौल में छात्रों का संपूर्ण विकास किया जाता है। यहाँ वाईफाई परिसर के साथ छात्र ऑनलाइन सेवा का लाभ ले सकते हैं। भारत की पहली प्राइवेट संस्था है जहां छात्रों को 2 लाख की जीवन बीमा निगम निःशुल्क कराई जाती है। इस संस्थान को बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा द्वारा 2017 में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रदान करने वाला बेस्ट एजुकेशन अवार्ड से नवाजा गया था। अभी यहां नामांकन जारी है। अपने नामांकन के लिए संपर्क करें बीपीएसडी एजुकेशन, शंकर नगर, नियर जिला स्कूल गेट, पानी टंकी चौक, मिठनपुरा। Our contact numbers are 9835592183, 9525338423, 9905530331। बीपीएसडी एजुकेशन हमारा जो है ये जो सुविधा दे रही है शहर में वो काफ़ी सराहनीय है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक हिंदुस्तान की पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो हम लोग बच्चे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। बेहतर शिक्षा के साथ साथ लाइफ कवर भी हम लोग 2 लाख तक का करते हैं। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पाक चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, है उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन सीबीएसई करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सत्र 2017 व 2018 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777। बातें तो लोग भूल जाते हैं, पर यादें हमेशा याद रह जाती हैं। इन्हीं यादों को आप अपने साथ रखना चाहते हैं तो आपके साथ खड़ा है टैटू इन एंड प्रिंटिंग। बर्थडे, मदर्स डे, फैमिली फंक्शन, मैरिज, गिफ्ट्स फॉर रिलेटिव्स, वैलेंटाइंस डे, फादर्स डे और एनी पार्टीज, या फिर इसके अलावा यहाँ टी शर्ट प्रिंटिंग, मोबाइल बैक कवर 2D और 3D, फोटो फ्रेम, वॉल क्लॉक,
की रिंग स्टूडियो 3D, कैप प्रिंटिंग, स्कूल बैग प्रिंटिंग, लंच बॉक्स एंड टाइल्स प्रिंटिंग के साथ साथ परमानेंट टैटू और टेम्पररी टैटू वो भी किसी भी प्रकार के यहाँ बनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, गिटार्स, वॉल प्रिंटिंग इन ऑल डिजाइन्स, printing on any material like t-shirt, keyring, tiles, mug printings and all various other materials। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। टैटू इन एंड प्रिंटिंग, महिला थाना, नाका नंबर 4, पुरानी बाजार, मुजफ्फरपुर। आवर कॉन्टेक्ट नंबर इज 9546355553। हम सिर्फ तस्वीर नहीं बनाते हैं, उन्हें संजोते हैं। आप उन्हें चाहे तो टी शर्ट, टैटू, मोबाइल बैक कवर, मग, वॉल क्लॉक्स, वुडन फोटो फ्रेम, किसी भी चीज पे प्रिंट कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। बीएड में फीस वृद्धि को वापस लेने की मांग को लेकर छात्रों ने एलएस कॉलेज के मेन गेट की सड़क पर आगजनी कर घंटों सड़क को जाम कर बवाल काटा। बीईएल में फीस वृद्धि को वापस लेने की मांग को लेकर बीईडी के छात्रों ने एलएस कॉलेज सड़क को घंटों जाम कर बवाल काटा। इस दौरान छात्रों ने बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों ने हंगामा करते हुए सड़क पर टायर जलाकर पूरा सड़क को घंटों जाम कर दिया। छात्रों का कहना है कि 2017 व 19 सत्र के प्रथम वर्ष में अभी तक परीक्षा नहीं हुई है, वहीं आनंद फानन में फीस की वृद्धि हो गई है। जब तक फीस में वृद्धि वापस नहीं लिया जाएगा, हम लोग का आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। धरना कर रहे हैं क्योंकि हम लोग का 1 लाख बोला गया था, जो हम लोग के पास लिखित है, हर जगह पे लिखित है हम लोग के पास। सारा विद्यार्थी 1 लाख पे एडमिशन लिया, आज 1 साल बाद 1.5 लाख कहा जा रहा है। हम लोग कहाँ से देंगे? गरीब बच्चे क्या पढ़ाई छोड़ दे? एक नेता बोलता है पूरा बिहार बंद हो जाता है। हम लोग छात्र क्या, हम लोग के लिए कोई नेता नहीं है क्या? हम लोग किसी नेता का वोट नहीं दिया? आज छात्र नेता कहाँ गए जो छात्र के हित के लिए चुनाव लड़ते? लेकिन कहाँ है छात्र का हित? आज नहीं है उन लोग के पास का। आज उन लोग को हम लोग के साथ यहाँ बैठना चाहिए था। अगर एक गरीब बच्चा को जॉब नहीं मिलती है, 7 से 8 लोग उनके परिवार में का रोजगार नहीं चल पाता, उनके आगे आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाती है, वो ऐसे ही नीचे चले जाते हैं। बढ़ता कौन है? तो पैसा वाला लोग। बढ़ता कौन है? तो बीएड के चलाने वाला लोग। लेकिन हम लोग गरीब बच्चा कहाँ से दे 50,000? बहुत बच्चे पार्ट टाइम जॉब करके दर भटक के कोचिंग पढ़ा करके एडमिशन लिया है, वो 1.5 लाख कहाँ से दे? 50,000 कहाँ से दे? एक्स्ट्रा नहीं देंगे। यहाँ पे यहाँ से हिलने वाले भी नहीं है। और सोमवार को हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में अपील करेंगे। वहाँ अपील की सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद यहाँ धरना पे बैठेंगे, ये अनिश्चितकालीन बैठेंगे और मेरे साथ 50 लोग बैठेगा और 10 दिन बैठेंगे। उसके बाद नहीं होगा तो आत्मदाह भी करेंगे। ये मेरा मधुजीत कुमार हुआ है और मैं वादा कर रहा हूँ आत्मदाह कर लूंगा। नगर आयुक्त द्वारा डिप्टी मेयर पर एफआईआर किए जाने के बाद कल देर रात मिठनपुरा थाना की पुलिस ने डिप्टी मेयर के आवास पर छापेमारी की। वहीं निगम के मेयर समेत सभी पार्षद डीआईजी से मुलाकात कर अपना ज्ञापन सौंपा। नगर निगम बोर्ड की बैठक में नगर आयुक्त पे हमले के एफआईआर पर कार्रवाई करते हुए मिठनपुरा थाना भारी पुलिस बल के साथ कल देर रात डिप्टी मेयर मानमर्दन शुक्ला के आवास पर छापेमारी के लिए पहुंची। हालांकि डिप्टी मेयर उस वक्त अपने आवास पर नहीं थे। इस छापेमारी को लेकर आज मेयर समेत 47 वार्ड पार्षद पुलिस महानिरीक्षक से मिलने पहुंचे तथा पूरी घटना की जानकारी आईजी के साथ ही अपना ज्ञापन भी दिया। मेयर सुरेश कुमार ने कहा कि बोर्ड की बैठक में जो कुछ भी हुआ, इसके बाद थाने में पहला आवेदन सभी पार्षदों की ओर से दिया गया है। इसके बाद नगर आयुक्त के द्वारा आवेदन दिया, लेकिन पुलिस द्वारा एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। हम सभी पार्षद इसका विरोध करते हैं। आज हम लोग डीआईजी साहब से मिलने आए हैं। आईजी साहब से मिलने गए थे, आईजी साहब यहाँ नहीं है, बाहर गए हुए हैं। क्योंकि जो घटनाक्रम हुई है सो आप लोग के सब सामने है और उसमें कोई खास घटना हुई नहीं थी। इसमें खामखा बात को तुल पकड़ाया जा रहा है और हम लोग का जो धरना प्रदर्शन का जो ये घोषणा किया गया था उसको हम लोग हमारे द्वारा रोका गया, इसलिए कि भाई शांति व्यवस्था बनी रहे। और जो श्रावणी मेला है चल रहा है, उसमें साफ सफाई की व्यवस्था जो है हम लोग को जो जवाबदेही हम लोग की है, इसलिए हम लोगों ने धरना प्रदर्शन का जो कार्यक्रम था बंद कर दिया है। आप लोग स्ट्राइक पर जाने वाले थे क्या? हाँ, उसको रोक दिया गया फिलहाल श्रावणी मेला के लेके। चूँकि डिप्टी मेयर के साथ ऐसे हुआ, हम सब पार्षद लोग साथ में हैं, इसलिए हम लोग प्रशासन से डिमांड करने आए, मांग करने आए कि अभी आप लोग भी ये स्थिरता रखें, क्योंकि स्थिरता हम लोग रखे हैं, इसे रखें और जो है सो देखें। डिप्टी मेयर के घर पे लगातार दबिश पड़ रही पुलिस की। हाँ, उसी के दरम्यान हम लोग आए हैं और अभी हम लोग इसी कहने आए हैं, आश्वासन मिला है कभी ऐसा नहीं होगा
क्योंकि दोनों पक्ष की बात सुनी जाएगी, क्योंकि एक तरफा यहाँ से लेके वहाँ ऊपर तक मुख्यमंत्री एक तरफा सुना गया है, हम लोग का कहीं नहीं सुना गया अभी तक, इसलिए। और डीएम साहब भी नहीं सुन रहे हैं, वो भी कहीं निकले हुए हैं। हमने अभी टाइम मांगा है लेकिन नहीं मिला उनसे मिलने का, और जो है सो अभी यहीं से मिले हैं। आप लोग जो केस किए थे इधर से, इसमें कुछ हो पाया है क्या? ना, उसमें कुछ नहीं हो पाया, यही तो मेरा डिमांड है भाई, हमारी बात को सुना जाए। और आप जो अच्छा लगे कीजिए आप। सकरा थाना क्षेत्र के सुजावरपुर एलएच पर कल देर रात एक युवक गाड़ी के चपेट में आ गया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक सुजावरपुर का ही रहने वाला था। सकरा थाना क्षेत्र के सुजावलपुर रोड स्थित एक युवक गाड़ी के चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। दरअसल घटना गुरुवार की देर रात की है। सिद्धार्थ कुमार अपने घर से स्टेशन जा रहा था। इसी बीच घर से लगभग 5 किलोमीटर दूर अचानक गाड़ी के चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों द्वारा सकरा थाना को सूचना दिया गया। घटनास्थल पर सकरा थाना की पुलिस पहुंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया और परिजन को सूचना दे दी। एक्सीडेंट हुआ है, लमसम 10:30 बजे रात के करीब। आपको कैसे सूचना मिला? हम लोग को यहीं से चौक पर से फोन किया था, तब हम लोग आए वहाँ। कहाँ पे आए आप? मुजफ्फरपुर मेडिकल। थाना के द्वारा इन्फॉर्मेशन मिला कि किसी अन्य स्थानीय के लोग? नहीं, थाने द्वारा इन्फॉर्मेशन मिला। क्या मिला इन्फॉर्मेशन? ये एक्सीडेंट हो गया है आपके भाई का, आप यहाँ आइए। तो आप कहाँ गए? मुजफ्फरपुर मेडिकल। वहीं दूसरी तरफ गांव की मुखिया ने बताया कि ये जो दुर्घटना हुई है, इसके बारे में किसी को नहीं पता कि किस गाड़ी से यह घटना हुई है। कोई एक्सीडेंट कर गया है, लगता है एक्सीडेंट किया है। एक्सीडेंट किया। कहाँ पे? सुजावलपुर चौक पे। कब की घटना? रात में करीब 10 बजे का है। अच्छा, लेकिन परिजन के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि हत्या का शक है। देखिए वहाँ पर तो हम लोग है नहीं, न परिजन है वहाँ पर। अब क्या मामला है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। इनर व्हील क्लब की ओर से सावन मिलन सह तीज मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें क्लब की सभी महिलाओं ने हिस्सा लिया। स्टेशन रोड स्थित एक होटल के सभागार में इनर व्हील क्लब द्वारा सावन मेला सह तीज मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी महिलाएं सावन के परिधान में नजर आई। साथ ही समारोह में सावन और तीज के गानों पर महिलाओं ने कार्यक्रम की प्रस्तुति भी की तथा क्लब की ओर से सभी महिलाओं को सुहाग से संबंधित गिफ्ट भी दिया गया। क्लब के सदस्य का कहना है, हम लोग हर वर्ष यह कार्यक्रम करते हैं और इसमें सभी को उपहार भी दिया जाता है। समारोह मना रहे हैं यहाँ, और हमारी ISO अपना गेम भी करा रही है। और सावन के महीना में हम लोग सावन और तीज मिलन दोनों मतलब सुहाग का पर्व होता है, इसीलिए हम लोग इसको मनाते हैं और सुहाग का उपहार भी देते हैं अपनी सहेलियों के बीच में। सावन और तीज मिलन हम लोग दोनों एक साथ सेलिब्रेट किए हैं और सभी मेंबर्स बहुत एंजॉय कर रही हैं। और पृथ्वीराज के द्वारा गेम भी कराया गया है, CGR भी हमारी यहाँ उपस्थित हैं। सब लोग मिलकर बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और हमारे क्लब की एक परंपरा रही है कि हम लोग सुहाग का भेंट एक दूसरे को गिफ्ट के तौर पर देते हैं, टीका करके फूल के साथ, वो भी हम लोग ने दिया है सबको। सब बहुत मस्ती कर रही हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय के जनता दरबार में आज सैकड़ों फरियादी अपने फरियाद लेकर पहुंचे, लेकिन वरीय पुलिस अधीक्षक आज अपने कार्यालय नहीं पहुंचे। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय के जनता दरबार में आज जिले के सभी क्षेत्रों से सैकड़ों फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे। इसमें अधिकांश जमीनी विवाद से संबंधित फरियादी नजर आ रहे थे। हालांकि 9 बजे सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक लोग अपनी फरियाद लेकर SSP हरप्रीत कौर का इंतजार करते नजर आए, लेकिन जिले में बड़ी घटना घट जाने के कारण SSP आज अपने कार्यालय नहीं पहुंच पाई। फरियादियों ने बताया कि हम लोग कई घंटों से SSP की राह देख रहे हैं। मामला ये सर कि मेरे बड़े भैया और मझले भैया और मेरे बड़े भाभी और मझली भाभी हैं, वो हम दोनों को मतलब मेरी माँ और मुझे मेरी माँ के द्वारा बनाए घर में ही रहने नहीं देते हैं और हम लोगों के दोनों के साथ माँ और हमारे साथ मारपीट करते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों का ये घर नहीं है, पूरा जमीन कुछ भी नहीं है, तुम लोग का यहाँ कुछ भी नहीं है, तुम लोग को यहाँ रहने नहीं देंगे। हमको आदमी ने तलवार से मारा। किस मैटर को लेकर विवाद क्या है? विवाद है, जमीनी विवाद है। ये जमीनी विवाद कुछ दिनों से चल रहा था। वो आगे दफा भी मेरे ऊपर मुकदमा किया हुआ था। हम लोग बाहर कमाते खाते हैं। उसके बाद में ये आदमी पीछे से तलवार चलाया, उसका लड़का वो उसके पास में, उसके बाप के पास में ये था, क्या बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं उसको, कटारी था, कटारी
थे। बाप के हाथ में कटारी था और लोग के हाथ में रट था। तो सब कुछ से मेरे ऊपर हमला किया, जो ये पीछे से ये पूरा एक काट भी दिया। हमला है, इसमें दोषी जो हैं सिर्फ पुलिस पदाधिकारी ही हैं। सकरा थाना के आईओ हों, जितने कुमार प्रभारी हों या और जो भी लोग हैं, ये लोग जो है पुलिस संरक्षण में दारू बेचवाते हैं और अवैध कारोबार करते हैं। सकरा थाना की स्थिति बहुत दयनीय है और सकरा थाना पर हर लोग का ध्यान है। क्या विवाद क्या है आपका? विवाद है, भूमि विवाद है। अच्छा। लेकिन एक सरपंच जो है, जो अपराधी प्रवृत्ति का है, दारू का धंधा करता है, वो 2-3 बार पीट चुका है। सकरा थाना केस नहीं लिया और प्रभारी हमको टरका दिया, बेइज्जत करके मेरा केस नहीं लिया। तब ने एसपी के यहाँ दिया है, लेकिन उसकी भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। सच्ची प्रचलित भी मेरे साथ संलग्न है। ये देखिए, इससे पहले भी मैंने एसपी साहब को रजिस्टर्ड डाक से दिया है, कोई सुनवाई नहीं। इसको देखिए, हमारा इंजरी रिपोर्ट सकरा थाना, ये 11 का मुकदमा, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। ये मैनेज किया हुआ है, इसमें प्रशासनिक पदाधिकारी का हाथ है। मां बगलामुखी मंदिर परिसर में अखंड भारत पुरोहित महासभा की ओर से बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पुरोहित समस्याओं पर चर्चा की गई। अखंड भारत पुरोहित महासभा की बैठक मां बगलामुखी मंदिर परिसर में शुक्रवार को संपन्न हुई। महासभा के सदस्यों ने अपनी अपनी समस्याओं को बताया, साथ ही महासभा से समस्याओं के निदान हेतु परामर्श भी लिया। पुरोहितों का कहना था कि समाज में ब्राह्मणों को जीविकोपार्जन में बेहद दिक्कत आ रही है। इसी सब समस्याओं को लेकर यह बैठक किया जा रहा है। हमारे ब्राह्मणों पर जो समाज में जो उनकी धारणाएं हैं और उनका जो विचार है, उसी के संदर्भ में हम सभी ब्राह्मण एकत्रित होकर के अपने समस्याओं के विषय में बातचीत करेंगे। और आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। इसी के साथ मुझे और हमारी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत।